हैदराबाद मुक्ति संग्राम की कहानी तरफ बहुत समय पहले जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तब भी एक बड़ा राज्य हैदराबाद स्टेट भारत में शामिल नहीं हुआ था। वहाँ के शासक मीर उस्मान अली खान स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन उस राज्य में रहने वाले अधिकांश लोग भारत का हिस्सा बनना चाहते थे। इसी कारण वहाँ आज़ादी और लोकतंत्र के लिए एक बड़ा संघर्ष शुरू हुआ, जिसे हैदराबाद लिबरेशन मूवमेंट कहा जाता है। रजाकारों का आतंक निजाम के समर्थकों का एक संगठन था, मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन। इसके सशस्त्र स्वयंसेवकों को रजाकार कहा जाता था। उनका नेतृत्व कासिम राजवी कर रहा था। रजाकार हथियार लेकर गांव गांव घूमते, लोगों को डराते, राष्ट्रवादियों पर हमले करते और अत्याचार करते थे। विशेषकर कलबुर्गी, आलंद, जेवरगी, कमलापुर, चित्तापुर और कई गांवों में लोगों का जीवन कठिन हो गया था। लोग घरों से निकलने से डरते थे। कई जगह हत्याएं और लूटपाट हुई। इससे जनता में भारी आक्रोश पैदा हुआ। आज़ादी के लिए नई योजना जब अत्याचार बढ़ गए, तब स्वतंत्रता सेनानियों ने तय किया कि केवल भाषणों से काम नहीं चलेगा, और अन्य नेताओं ने सीमा क्षेत्रों में गुप्त शिविर बनाने का निर्णय लिया। ये शिविर तत्कालीन बंबई और मद्रास प्रांत की सीमा पर स्थापित किए गए। इन शिविरों का उद्देश्य था रजाकारों का मुकाबला करना, लोगों की रक्षा करना, हथियार और सूचनाएं जुटाना, हैदराबाद को भारत में मिलाने के आंदोलन को मजबूत करना। लगभग 7 सीमा शिविर बनाए गए, जिनमें से 30 शिविर हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र में थे। सिंदगी शिविर की वीरता सबसे प्रसिद्ध शिविरों में से एक था सिंदगी कैंप, जिसके प्रमुख सरदार शरणगौड़ा इनामदार थे। शुरुआत में उनके पास केवल डेटाबेस से युवा थे, लेकिन उनके साहस ने सैकड़ों युवकों को जोड़ दिया। उन्होंने रजाकारों के ठिकानों और कर चौकियों पर छापे मारे, कई जगहों से हथियार भी प्राप्त किए। धीरे धीरे रजाकारों का डर कम होने लगा और जनता का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। केम्भावी की लड़ाई, एक दिन खबर मिली कि निजाम की पुलिस सरदार शरणगौड़ा को पकड़ने आई है। उनके सिर पर इनाम भी घोषित कर दिया गया था। जब स्वतंत्रता सेनानियों को यह सूचना मिली तो उन्होंने रातों रात पुलिस शिविर पर हमला कर दिया। भीषण गोलीबारी हुई। आखिरकार पुलिस पीछे हट गई और सेनानियों को हथियार तथा घोड़े मिले। इस जीत ने पूरे क्षेत्र में नया उत्साह भर दिया। युगादी का साहसिक अभियान। युगादी के दिन स्वतंत्रता सेनानियों ने भीमा नदी पार की। नदी में पुल नहीं था, इसलिए उन्हें पानी से होकर जाना पड़ा। रात के अंधेरे में वे दूसरी ओर पहुंचे और अचानक हमला करके तहसील कार्यालय तथा पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर लिया। ये उनकी सबसे साहसिक कार्रवाइयों में से एक थी। अन्य शिविरों का योगदान। कलबुर्गी क्षेत्र में कई अन्य शिविर भी सक्रिय थे। तालीकोटे शिविर, वागदरी शिविर, केसरजवलगा शिविर, मदनाही परगा शिविर, कोटगाम शिविर। इन शिविरों के स्वयंसेवकों ने अनेक गांवों को रजाकारों और निजाम शासन से मुक्त कराया। कई युवकों ने अपने प्राणों का बलिदान भी। जैसी सीमा शिविरों के संघर्ष और जनता के आंदोलन ने पूरे देश को आकर्षित किया। भारत के गृह मंत्री ने स्थिति को गंभीरता से सितंबर 1948 में भारत पोलो शुरू किया। 5 दिनों की कार्रवाई के बाद निजाम की सेना और रजाकारों ने आत्मसमर्पण कर दिया। हैदराबाद राज्य भारत में शामिल हो गया। कहानी का संदेश यह है केवल युद्ध की कहानी नहीं है। ये उन साधारण किसानों, छात्रों, शिक्षकों और युवाओं की कहानी है जिन्होंने भय के सामने झुकने के बजाय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। कलबुर्गी और हैदराबाद कर्नाटक के गुमनाम वीरों के साहस, बलिदान और देशभक्ति ने हैदराबाद की मुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।